भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक बालिग दंपत्ति से जुड़े मामले में शिकायत दी गई। शिकायतकर्ता अयान खान ने आरोप लगाया कि आपसी सहमति से विवाह करने के बावजूद उन्हें और उनकी पत्नी को साथ रहने से रोका जा रहा है। शिकायतकर्ता अयान खान के अनुसार उन्होंने और सिमरन खान ने घर छोड़ने के बाद 15 जुलाई 2026 को पुणे में मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया। इसके बाद दोनों दिल्ली पहुंचे और स्वयं ही लड़की के परिवार को विवाह की जानकारी दी। अयान का आरोप है कि 19 जुलाई को लड़की के परिजन दोनों को भोपाल लेकर आए और निशातपुरा थाने में पेश किया। उनका कहना है कि थाने में सिमरन ने उनके साथ रहने की इच्छा जताई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने की। इसके बावजूद बिना किसी प्रकरण के उन्हें करीब 24 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि काउंसलिंग के नाम पर सिमरन को उसके परिवार के साथ भेज दिया और तब से उसे पति से मिलने या बातचीत करने नहीं दिया जा रहा। अयान ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लगातार 3 दिन तक बिना वैधानिक आधार के थाने बुलाकर परेशान किया गया। फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की गई है। मेरा नाम सना है, मैं अयान की बहन हूँ। ये मेरी गलती है क्या कि मैं अयान की बहन हूँ? सिमरन के घर वाले मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मेरा नाम सना माफिया है, जबकि मैं कोई माफिया नहीं हूँ। मेरे खिलाफ कोई माफिया का सबूत नहीं है। और मेरे से बोल रहे हैं कि उल्टा सीधा धंधा करती है, मैं लड़कियों की स्मगलिंग करती हूँ, लड़कियाँ बेचती हूँ। और आज तक मेरे खिलाफ ना तो थाने में ना किसी के पास कोई प्रूफ है, ना सबूत है कि मैं ये सब करती हूँ। अगर इन लोगों को ऐसा लगता है तो मेरे खिलाफ सबूत लेके आओ। थाने में मेरा कोई तो रिकॉर्ड होगा कि मैं ऐसा करती हूँ। मैं विधवा हूँ, मेरा आदमी का इंतकाल हो चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 4 साल का बेटा है मेरा, एक 10 साल का बेटा है मेरा, और मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बस मेरी गलती इतनी सी कि मैं अपने बच्चे खुद कमा के खुद पाल रही हूँ। लेकिन ये सिमरन के घर वाले राजू टेंशन और रिजवान भूत, ये है ना, मेरे पे फालतू के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि हम तुझे जेल करा देंगे। तुझ पे झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा के इन्होंने मेरे खिलाफ FIR भी दी है कि मैं लड़कियां बेचती हूँ और लड़के स्मगलिंग करती हूँ। और है ना, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं इनसे 10 लाख रुपए मांग रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई गया था, मुझे कुछ नहीं पता, वो लड़की गई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे को बाद में पता चला, हाँ, सिर्फ मेरे भाई का फ़ोन आया था कि अप्पी हमने उनके घर वालों को बुला लिया है। तो मेरी अम्मी और मेरे घर वाले सब डर रहे थे। तो मेरे भाई के साथ मैं गई थी उनके घर, वो उनके घर लेके गए, 2 घंटे तक उनके घर पे बिठाला। बाद में थाने लेके गए, उनके घर से थाने लेके गए। थाने में जाके लड़की ने मेरे भाई की सपोर्ट में बयान दिए कि मैं अयान के साथ रहना चाहती हूँ और अयान के साथ मैं खुश हूँ। तो इनके घर वालों ने एक FIR दी कि हमें आज से कोई मतलब नहीं है, लड़की से तू हमारे लिए मर चुकी है। ये साइन करके चले गए। 1 सेकंड ये साइन करके चले गए। फिर इन्होंने बाद में है ना बहुत गदर मचाया। कमिश्नर ऑफिसर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ जो भी ये झूठी साजिश रची गई है, ये सब फालतू की अफवाहें जो फैला रहे हैं, ये सब डिलीट की जाए वीडियो, और मेरे इसकी कार्रवाई हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मेरे ऊपर झूठे के फालतू के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आप घर पे जाके धमका। हाँ, मैं किसी के घर नहीं गई हूँ। मैं जिसके घर गई थी वो मेरी खुद की ससुराल है। मेरा आदमी जो मर गया है उसके घर गई थी मैंने किसी कमिश्नर ऑफिस में FIR दी है कि मेरे खिलाफ फालतू के ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं अपनी ससुराल गई थी, मैं किसी के कोई घर नहीं गई, मैंने किसी को नहीं धमकाया। मेरे से बोल रहे 10 लाख रुपए का, मेरे कोई प्रूफ कोई सबूत नहीं कि मैंने इनसे 10 लाख रुपए मांगे, और उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मेरा नाम अयान है, बोलो। मेरा नाम अयान है साहब, मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सिमरन मेरी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल से मेरी बात चलती थी। हम लोग ने भग के शादी करी थी। वो और उनके घर वाले, हम लोग ने 10 दिन दिए अलग, निकाह कर लिया अपने। उन्होंने फिर उनके घर वालों को हमने दिल्ली बुलाया, दिल्ली से उनके घर वाले हमें लेके थाने लेके गए, हमारे बयान हुए। फिर बयान होने के बाद उन्होंने हमको सिमरन को वहाँ भिजा दिया। वो मेरे को थाने में बिठाए लगा। सिमरन को मेरे बगैर इजाज़त बिना वो अपने घर ले गए। वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरे घर वालों पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं फालतू के। तेरी बहनें ऐसा करती हैं और वैसा करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठे आरोप हैं। मेरे को फालतू फंसाया जा रहा है। और सिमरन मेरी बीवी है। इसको लेके वहीं शिकायत करूँ। पैसों का 10 लाख रुपए का मेरी बहन से बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका नहीं ऐसा कोई सबूत भी नहीं है, ना ऐसी कोई बात है। मेरी बहन पे, मेरे घर वालों पे झूठे आरोप लगा रहे हैं ये लोग। वो कह रहा है हम तुम्हें जेल करा देंगे और हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। उसके घर लेगा सिमरन को, कह रहा हमारे कने बहुत पावर है, हमारे कने लड़की के बयान पलट के हम तुम्हें सबको जेल करवाएंगे, पूरे घर वालों को। वीडियो बनाई है जिस वजह से बच्चे बयान पलट रही है। हाँ, तो उसे डराया धमकाया गया, उसे अपने घर ले गए। तो अब वो कह रहा हम तुम्हारे बयान पलट के तुम्हें जेल करवाएंगे। नाबालिग नहीं है जी, हम पे आरोप लगा रहा है। वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है।
और उसके मेरे गने पूरे सबूत हैं, आधार कार्ड, मार्कशीट, पूरी चीज़ें हैं मेरे गने उसका। और वो अपनी मर्जी से गई थी, मैंने उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, वो अपनी मर्जी से अपने घर से आई थी। थाने में भी मेरे थाने में भी मेरे खिलाफ फेवर मेरे खिलाफ वो दिए, उनने आवेदन दिए उनके घर वालों ने, और लड़की ने मेरे फेवर में बयान दिए हैं थाने में। मैं ये चाहता हूँ उससे, लड़की मेरे साथ देना चाहती है हंसी खुशी तो मैं उसे रख सकता हूँ। उनके घर वालों से निवेदन है, मेरे को फालतू का आरोप नहीं लगाए। मेरे घर वालों पे जो भी करा था मैंने और सिमरान ने अपनी मर्जी से करा था, बाकी मेरे घर वालों की भी गलती नहीं है, ना मेरी बहन की गलती है, ना किसी की गलती है उसमें। इसको लेके कहीं शिकायत करी आपने? जी, कमिश्नर ऑफिस में मैंने आवेदन दिया है, अब वो आवेदन मैंने दे दिया है कमिश्नर